बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे औरतों के एक अहम मसले पर जिसे लेकोरिया या फिर वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं। ये एक ऐसी खामोश बीमारी है जो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर कमजोरी का बायस बनती है बल्कि इससे जहनी परेशानी, बांझपन यानी औलाद का ना होना जैसे संगीन मसाइल भी जन्म लेते हैं। बहुत सारी खवातीन शर्मो हया की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से इलाज नहीं करवाती, जिसके नतीजे में वो अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाती हैं। आज के प्रोग्राम में लेकोरिया की अहम वजूहात, इसकी अलामात और इसका आसान इलाज आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकोरिया खवातीन के जिस्म से निकलने वाला एक मादा है। ये मादा उस वक्त परेशानी का बायस बनता है जब ये खराशदार हो या फिर इसमें बदबू हो और ये ज्यादा दिनों तक रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लेकोरिया क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है। बहुत सारी खवातीन में ये हमल के दौरान या फिर माहवारी की वजह से भी होता है जो एक नॉर्मल है, लेकिन अगर ये ज्यादा दिनों तक रहे और ठीक ना हो तो फिर ये काबिल तशवीश है। अक्सर खवातीन को हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। अगर किसी खातून को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो तो ये भी लेकोरिया की एक अहम वजह है। इसके अलावा खून की कमी, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी, जहनी दबाव या टेंशन भी इसकी वजह बनती है। इसके अलावा लेकोरिया की एक और अहम वजह यह है कि बहुत सारी खवातीन सफाई का खास ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से ये लेकोरिया जन्म लेता है। इसकी अहम अलामात में यही है कि सफ़ेद या फिर येलो कलर का चिपचिपा मादा निकलता है जो बदबूदार होता है और खराशदार होता है। इसके साथ साथ खवातीन को भूख नहीं लगती, कमर में दर्द होता है, नाफ से नीचे या पेट में दर्द होता है, मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, बाज औकात पेशाब करते वक्त जलन और दर्द भी होता है। अगर लेकोरिया का बरवकत इलाज ना किया जाए तो इससे जहनी टेंशन, अज़दवाजी मसाइल और बेसुकूनी पैदा होती है और इसके साथ साथ पेल्विक की सोजश होती है, बांझपन के खतरात बढ़ जाते हैं। बहुत सारी खवातीन में हमल ना ठहरने की एक अहम वजह लेकोरिया भी है। लेकोरिया की वजह से खवातीन की कमर में शदीद दर्द होता है, खून की कमी और थकन का एहसास होता है, चेहरे पर छाइयाँ भी बन जाती हैं। ये तो थी लेकोरिया की अहम वजूहात और इसकी अलामात। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। सबसे पहले हर्बल नुस्खा नोट कर लें। इसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पर मेथी दाना, इसको आपने आधा चम्मच लेना है चाय वाला। दूसरे नंबर पर सौंफ, इसको भी आपने आधा चम्मच चाय वाला लेना है। और तीसरे नंबर पर कलवंजी, आपने ये भी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेना है। तीनों चीज़ों को रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उठकर हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट इस पानी को गर्म करें और फिर छान लें और नीम गर्म सुबह निहार मुंह पी लें। इसको कम से कम आपने 15 दिन जरूर इस्तेमाल करना है। 1 महीना भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हामला खवातीन इस नुस्खा को इस्तेमाल ना करें। इस नुस्खा के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका लेकोरिया ठीक होगा बल्कि आपके हार्मोन भी रेगुलेट होंगे, कमजोरी का खात्मा होगा, चेहरे की चमक बहाल होगी। ये तो था हर्बल और घरेलू नुस्खा। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ। होम्योपैथी में वैसे तो बेशुमार अद्वियात पाई जाती हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैंने मुख्तसर टॉप की 3 अद्वियात का इंतखाब किया है। ये मैंने मजमूई अलामात को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिए हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो दवाई है वो है सीपिया। इसको आपने 200 में लेना है। अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ पाई जाती हैं, कमर और पेट में या फिर नाफ से नीचे दर्द होता है, पानी का अखराज सफेद रंग का है, अक्सर अखराज पेशाब के साथ होता है, थकी हुई और बेजार औरतों की दवाई सीपिया है। इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है बोरेक्स। इसको भी आपने 200 में लेना है। इसमें अखराज दूध जैसा होता है, झागदार होता है। ऐसी खवातीन जो बच्चों को फीड करवाती हैं, अगर उनको लेकोरिया हो जाए तो फिर ये बोरेक्स उनकी दवाई होगी। या फिर खौफ और डर की वजह से अगर लेकोरिया हो तो फिर भी बोरेक्स 200 इस्तेमाल करें। इसके भी 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। हमारी तीसरी और आखिरी दवाई है क्रियोजेटम। इसको भी आपने 200 में लेना है। इसकी अहम अलामात में यही है कि जलन और बदबू होती है। पुराना और जिद्दी किस्म का अगर लेकोरिया है तो उसके लिए क्रियोजेटम 200 इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको 3 अद्वियात बताई हैं। आप वही दवाई इस्तेमाल करें जिसकी अलामात आपके अंदर पाई जाती हैं। अगर आपके अंदर 1 से ज़ायद दवाइयों की अलामात पाई जाती हैं, यानी 2 की या तीनों की अलामात पाई जाती हैं, तो आप तीनों अद्वियात भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک دوائی کو آپ صبح استعمال کریں، دوسری کو دوپہر میں اور تیسری کو شام کے وقت استعمال کریں۔ کم از کم اس کو 1 مہینہ ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے لیکوریا کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ لیکن کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے بہتر یہی ہے کہ اپنی تشخیص کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورہ سے ہی اپنا علاج کریں۔ بہت سارے لوگ علاج معالجہ کے سلسلہ میں رابطہ کرتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے 030611777806۔ اسی نمبر پر آپ واٹس ایپ کریں، کال نہیں کرنی۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام لیکوریا کے حوالے سے۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔